नमस्कार दोस्तों, एम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री का पहला पार्ट है ये, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? तो उत्तर हो जाएगा चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां चौड़ी और सीधी थीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर स्थित हैं? उत्तर हो जाएगा रावी नदी, ठीक है। रावी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा ज्ञात तो नहीं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो ज्ञात नहीं है, ठीक है। पर अभी तक जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की वो पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसका आंसर है ज्ञात तो नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा धान्यागार, ठीक है, धान्यागार। अगला प्रश्न देखते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण मूर्ति थी, एक रचना थी, एक मूर्ति थी, जो किसकी थी? तो वो थी नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो ये देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे, ठीक है। देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। अगला प्रश्न, लोथल बंदरगाह किस सभ्यता से संबंध रखता है? तो लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है, ठीक है। लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट किस स्थान पर मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट किस स्थान पर मिला था? तो वो मिला था लोथल, ठीक है। तो ये लोथल में मिला था माल घाट, ठीक है। अगला प्रश्न, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? जो सिंधु सिंधु सभ्यता की थी उसकी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी ताकत क्या थी? तो उसकी मुख्य ताकत थी वो थी कृषि, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चावल और इसके उत्पाद, यानी कि उनका मुख्य भोजन चावल ही था, ठीक है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन चावल था। अगला प्रश्न, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले उगाया गया? तो उत्तर हो जाएगा जौ, यानी कि ओट, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र त्रिमंत्र नहीं वो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से, ठीक है। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद उपनिषद से, ठीक है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। जो कि भारतीय प्रतीक जो अशोक की लाइट है उस पर जो लिखा है सत्यमेव जयते वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी, ठीक है। जो जैसा व्यवसाय करता था उसको उसी वर्ण में रखा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न, आर्यों को एक जाति के रूप में किस यूरोपियन ने स्वीकार किया? तो इन्हें स्वीकार किया मैक्स मूलर ने, ठीक है।
आर्यों को एक जाति के रूप में मैक्स मूलर ने स्वीकार किया। अगला प्रश्न, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? जो आर्य थे उनकी सबसे पुरानी बस्ती कहाँ थी? ठीक है, तो उसका उत्तर हो जाएगा सप्त सिंधु। सप्त सिंधु जो है आर्यों की सबसे पुरानी बस्ती थी। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे बलि। जो कर वसूला जाता था वैदिक युग में उसे हम बलि कहते थे। ठीक है, और